Let's understand one more interesting question asked in Amazon and Flipkart. Okay, the question is revenue contribution by product category. मतलब हमें ये निकालना है कि भाई एक पर्टिकुलर कैटेगरी क्या रेवेन्यू दे रही है. सपोज दैट आप प्रोडक्ट के हिसाब से तो रेवेन्यू निकाल सकते हो कि ये प्रोडक्ट से इतना अमाउंट आ रहा है, बट कैटेगरी वाइज, क्योंकि हम कैटेगरी नहीं ऑर्डर करते, हम ऑर्डर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को. तो हमें पहले प्रोडक्ट्स वाले लिस्ट करने हैं, उसके बाद उसकी कैटेगरी निकालनी है एंड परसेंटेज निकालना है कि कौन सी कैटेगरी कितना रेवेन्यू दे रही है, और अमाउंट भी निकाल देना उसका. ठीक है, तो ये आपकी एक इंटरव्यू की आस्क है. तो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच रेवेन्यू ईच प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रीब्यूट्स टू टोटल सेल्स. टोटल सेल्स में हर कैटेगरी क्या रेवेन्यू शेयर कर रही है. So write a query to calculate total revenue per category, the percentage share of each category in overall से. तो देखो हमारे पास टेबल क्या है, ये हमारे पास टेबल है एग्जांपल इनपुट की, ऑर्डर टेबल्स, एंड नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर आइटम टेबल की, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है. ठीक है, एंड देन वी हैव एग्जांपल आउटपुट. हियर यू कैन सी कैटेगरी आईडी हमें चाहिए, कैटेगरी रेवेन्यू हमें चाहिए, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज चाहिए. देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी. अब देखो कैसे ईजी मैं बताऊँ. सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि सोल्यूशन को देख लेते हैं, एक बार मैं समझा देता हूँ अगेन. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई कि सिलेक्ट करना होगा हमें फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से बाय जॉइनिंग ऑर्डर आइटम ऑन ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट मोड. ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट करनी है, बोल रहे डिटेल क्या कैटेगरी लेके आ गए. ठीक है, एंड देन हम ग्रुप बाय करेंगे पी डॉट कैटेगरी. अभी देखो मेरे पास क्या आ गया, ऑर्डर से ऑर्डर आइटम्स आ रहा है. ठीक है, ऑर्डर आइटम्स के अंदर मुझे प्रोडक्ट मिल गया. प्रोडक्ट से मैं अब क्या करूंगा कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर जाऊंगा और वहां से मैं निकालूंगा कैटेगरी. ओके, एबल सी जब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ने आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड और कैटेगरी है उसकी. ठीक है, हम 3. ठीक है, सो फिर मैं क्या कर दूंगा, ग्रुप बाय कर दूंगा पी डॉट कैटेगरी आईडी. तो क्या होगा, कैटेगरी आईडी ग्रुप बाय हो जाएगी और सारे प्रोडक्ट कैटेगरी हिसाब से आ जाएंगे. ठीक है, एंड देन मैं ऑर्डर बाय कर दूंगा कैटेगरी. ये चलो कैटेगरी रेवेन्यू वाला ऑर्डर बाय वाला पार्ट लास्ट में देखते हैं. देन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पी डॉट कैटेगरी आईडी ढूंढ रहा हूँ, डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ. देन मैं सम कर रहा हूँ ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई ऑर्डर आइटम डॉट यूनिट प्राइस. तभी तो मैं टोटल आएगा. जैसे हम यूनिट प्राइस को टोटल नहीं डाल रहे, हम डाल रहे हैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई और उस समय उसका प्राइस क्या था. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस ऑर्डर आइटम टेबल में यूनिट प्राइस और क्वांटिटी सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज कैटेगरी रेवेन्यू. ठीक है, तो हमने ग्रुप बाय कैटेगरी ऐड कर दिया, तो रेवेन्यू उस हिसाब से ही एग्रीगेट फंक्शन सम करेगा. एंड देन हम उसका राउंड कर रहे हैं. राउंड को कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम अगेन सेम सम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसको किस चीज से कि सिलेक्ट सम ऑर्डर आईडी डॉट क्वांटिटी इनटू ऑर्डर आइटम्स यूनिट साइज फ्रॉम ऑर्डर आइटम. टोटल हम अमाउंट निकाल के लेके आ रहे हैं कि टोटल कितना आ रहा है रेवेन्यू का, और फिर रेवेन्यू का फिर हम पॉसी बात है फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय द वैल्यू. ओके, एंड देन हम इसको राउंड फंक्शन करके 2 डेसिमल तक वैल्यू लेके आए. तो इफ यू रन दिस क्वेरी यू विल गेट example output as category ID, category revenue, contribute percentage. So if you want to practice this question, you can go to playground.rider.com and the problem ID is 139.